ठीक है। तो ये देखिए हम प्रेस किए तो प्रेस ही रह जा रहा है, ठीक है। ये देखिए वापस नहीं जा रहा, ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तो ये वापस नहीं जा रहा। तो यही प्रॉब्लम होता है। तो अगर आपका साइकिल में सबसे पहले ये चीज़ को तरीका से पकड़ना है, ठीक है। सो गाइज इस तरीके से पकड़ लेना जैसे कि सो हेलो गाइज, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। सो गाइज एक भाई ने हमें कमेंट किया, जहाँ गाइज इससे पहले हम एक वीडियो बनाए थे जिसमें हम पावर ब्रेक के बारे में बताए थे, पावर ब्रेक किस तरीके से टाइट करना है, बहुत ही अच्छी तरीके से हम उसमें बताए थे जहाँ गाइज। तो वो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो वीडियो को आप जाकर के हमारे देख सकते हैं। तो भाई ने हमें कमेंट क्या किए थे कि भाई मेरा ब्रेक जो हम ब्रेक तो प्रेस कर रहे हैं, ब्रेक लग रहा है हमारा, लेकिन बाद में रिवर्स नहीं आ रहा। जी हाँ गाइज, तो गाइज तो जैसा कि आप ये साइकिल में देख पा रहे हैं, देखिए हमने देखिए ब्रेक जैसे ही प्रेस कर रहे हैं तो ब्रेक हमारा लग रहा है, उसके बाद वापस रिवर्स आ रहा है पंजा, ठीक है, पहिया को पकड़ के नहीं रख रहा है। जी हाँ गाइस, तो भाई ने हमें यही चीज़ कमेंट के बारे में पूछे कि इसका सोल्यूशन क्या है, तो मैं आप लोग को यही चीज़ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो गाइस अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, लाइक करना शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि मैं चैनल पे इसी तरह वीडियो लाता रहता हूँ। और कोई भी ऐसा आप लोग को प्रॉब्लम हो साइकिल के रिलेटेड में तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जी गाइस, और हमारे इंस्टाग्राम आईडी का नेम है @rajuji1022। जहाँ गाइस फॉलो नहीं किया तो जा करके फॉलो कर लीजिएगा। सो गाइस चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम ब्रेक को प्रेस कर रहे हैं तो ब्रेक हमारा लग रहा है, वापस रिवर्स हो जा रहा है। जी गाइस, वापस पंजा एकदम छोड़ दे रहा पहिया को। जी गाइस, तो इस तरीके से अगर आपका साइकिल में इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है तो किस वजह से हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, चलिए आप लोग को बताते हैं। सो गाइस सबसे पहले देखिए ये हमारा जो ब्रेक पावर पंजा जो लगी हुई है, इसमें देखिए ये नया लगी हुई है, इसमें प्रॉब्लम हो गया था, कुछ प्रॉब्लम का कारण से हमें ये ब्रेक पंजा जो है चेंज करना पड़ा था, वो ख़राब हो चुका था। जी हाँ गाइस, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं आपका साइकिल का अगर पावर पंजा इस तरीक़े से प्रेस करते तो प्रेस ही रह जाता है। जी हाँ गाइस, और वापस रिवर्स नहीं आता इस तरीक़ा से। तो इसका सलूशन क्या है? सो गाइस देखिए सबसे पहले ये जो वायर देख रहे हैं, जी हाँ गाइस, ये जो तार आप देख रहे हैं, ये एक्चुअली में ये तार नहीं है, ये ब्रेक का स्प्रिंग है, ठीक है गाइस। तो ये स्प्रिंग क्या होता है कि यूज करते करते नॉर्मल हो जाता है। जी हाँ गाइस, नॉर्मल हो जाता है, हार्ड रहता है स्प्रिंग लेकिन नॉर्मल हो जाता है यूज करते करते के साथ में। तो ये क्या होता है कि नॉर्मल हो जाने के बाद क्या होता है कि ये पावर पंजा सही से काम नहीं करता। देखिए अभी हम देखिए स्प्रिंग को निकाल दिए पंजा से, ठीक है। तो ये देखिए हम प्रेस किए तो प्रेस ही रह जा रहा है, ठीक है। ये देखिए वापस नहीं जा रहा, ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तो ये वापस नहीं जा रहा। तो यही प्रॉब्लम होता है। तो अगर आपका साइकिल में सबसे पहले ये चीज़ को देखना है, देखिए ये चीज़ जो आप देख रहे हैं पावर पंजा में, ये लॉकिंग सिस्टम वाली जो स्प्रिंग जिसमें फंसी हुई है, जी हाँ गाइज, ये अगर आपका सही है और ये नट लगा हुआ, ठीक है गाइज, जैसा कि ये देख रहे हैं, ये इसे एडजस्ट स्क्रू बोलते हैं गाइज। इससे क्या होता है कि स्प्रिंग हाई और लो होता है। जी हाँ गाइज, तो ये पावर पंजा लगी हुई है, ये जो एडजस्ट स्क्रू है इसके साथ में, तो अगर आपका साइकिल में एडजस्ट स्क्रू नहीं लगा है तो वो देख लें, अगर लगा हुआ है तो ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसे आपको हल्का हल्का टाइट करना। देखिए हम टाइट कर रहे तो ये स्प्रिंग हमारा हार्ड हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा नीचे आएगा, देखिए गाइज, देखिए हमारा स्प्रिंग नीचे आ रहा है, ठीक है। देखिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं, देखिए स्प्रिंग निकलता है, स्क्रू को हम टाइट किए तो ये हमारा स्प्रिंग देखिए कितना ज़्यादा हार्ड हो गया, ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और इसे हम जैसे ही लूज़ कर दे रहे हैं, देखिए इसे हमने एकदम पूरा लूज़ कर दिया तो स्प्रिंग देखिए हमारा कितना ज़्यादा नॉर्मल हो गया, ठीक है। देखिए नॉर्मल हो गया। तो ये क्या होता है, अगर इतना ज़्यादा नॉर्मल रहता है फिर भी हमारा स्प्रिंग एकदम नया है, सही है, इसीलिए कल ज़्यादा दिन नहीं हुआ नया लगाए हुए, तो फिर भी अभी काम कर रहा, हार्ड है। तो पुराना हो जाने के बाद क्या होता है कि ये एकदम पूरा नॉर्मल हो जाता है, सही से काम नहीं करता है। तो आपको क्या करना है, चलिए आप लोग को बता देते हैं। ये देखिए हमारा स्प्रिंग दोनों साइड के निकला हुआ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से स्प्रिंग को पहले निकाल ले, ठीक है, अपना पावर पंजा से। उसके बाद क्या है, 10 नंबर का स्पैनर लेकर के इसे आपको लूज़ करना, ठीक है। ये जो ब्रेक बटन देख रहे हैं इसे आपको लूज़ करना है। लूज़ करने के बाद वायर को बाहर निकाल दे, जगह इस तरीक़े से 5 mm का एलेंकी लेना है। और ये जो बोल्ट आप देख रहे हैं पावर पंजा में लगी हुई है खुंडी में, जगह, तो इसे आपको जो खोल लेना है इस तरीक़े से। सो गाइस ये देखिए हमने खोल लिए हैं। अब क्या करना है, इसे क्या करना, आस्ते आस्ते इस तरीके से घुमा घुमा कर बाहर निकालना है, ठीक है गाइस। देखिए बाहर निकाले हैं तो यहाँ पर देखिए, 3 होल दिया हुआ, 1 2 3 होल दिया हुआ, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। पावर पंजा में देखिए किस तरीका का करता है, ये जो लॉकिंग सिस्टम है स्प्रिंग वाली, यहाँ देखिए खुट्टी है, ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर एक खुट्टी लगा हुआ, तो यही खुट्टी क्या होता है कि ये जो बीच वाला जो होल है उसमें डाला हुआ रहता है, ठीक है। नया जितना भी पावर पंजा लगती है, जहाँ बीच वाले होल में ही प्रेस होकर के इसका खुंडी लगता है और ब्रेक सही से वर्क करता है। और पावर पंजा जब लूज हो जाता है गाइस, ठीक है, जब स्प्रिंग इसका लूज हो जाता है पावर पंजा का, तो ये क्या होता है कि ऊपर वाला में आ जाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से लगाना है, ठीक है। देखिए इस तरीके से लगाना है, ऊपर वाला जो होल है उसमें आपको फंसा देना, ठीक है। जिस तरीके से हम फंसा लिए तो इसमें क्या होगा कि स्प्रिंग जो है आपका बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। या नट को आपको जो है टाइट कर देना, जिस तरीके से खोले थे आप। अगर आपका साइकिल का स्प्रिंग नॉर्मल हो चुका है तो इस तरीके का
इस तरीक़ा से कर ले जहाँ गाइस, तो आपका स्प्रिंग हार्ड हो जाएगा और आपका पावर पंजा वर्क करने लगेगा। तो हम सबसे ये जिस तरीक़ा से था उस तरीक़े से हम पहले फिट करते हैं, फिर आप लोग को और चीज़ बताते हैं। हमारा जिस तरीक़ा का सेटिंग था हम पहले सेटिंग कर लिए हैं। अब आप लोग को एक चीज़ और बताते हैं। आप जब वो ऊपर वाला खुंडी में लगाने के बाद ये जो कहता है स्प्रिंग को हाई किए हैं, उसके बावजूद भी नहीं होता तो ये स्क्रू को कहता टाइट कर दे, ठीक है। टाइट करने के बाद क्या करना है हिसाब से, उसके बाद क्या करना है, यहाँ जो है इस साइड वाला भी दोनों साइड का आपको बराबर कर लेना है, सेम काम कर लेना। उसके बाद ये स्प्रिंग को फंसा देना है। जी हाँ गाइस, इस तरीक़े के स्प्रिंग को फंसा लेना है और आप लोग को देखना वर्क कर रहा है कि नहीं। तो ये देखिए हमारा तो वर्क कर रहा है, हमारा तो नया है। अगर आपका वर्क नहीं करता सही से, प्रॉपर्ली अगर वर्क नहीं करता, थोड़ा बहुत वर्क करता है तो कोई दिक्कत नहीं। और ज़्यादा अगर आप वर्क करवाना चाहते हैं अपना ब्रेक को और थोड़ा बढ़िया से काम करे हमारा ब्रेक, तो आपको क्या करना है, स्प्रिंग को जिस तरीके से लगाए थे स्प्रिंग को इस तरीके से निकाल लेना है। स्प्रिंग को निकालने के बाद इस तरीके का तोता प्लेयर ले ले, या फिर कटिंग प्लेयर से है तो कटिंग प्लेयर है तो वो ले ले। जगह आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। ये जो मुड़ा हुआ है स्प्रिंग जो आप देख रहे हैं कि एक सामने से मुड़ा हुआ, एक सामने से मुड़ा हुआ, तो आपको क्या करना है, यहाँ से नहीं मुड़ना है, इस तरीक़ा से पकड़ना है, ठीक है। तो गाइस इस तरीके से पकड़ लेना है जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और हल्का सा इस तरीके से आपको जो बेंड करना है, इस तरीके से देखिए ये हमारा बेंड हो गया स्प्रिंग। तो इससे क्या होगा कि आपको बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। जी हाँ गाइस, स्प्रिंग हार्ड हो जाएगा एकदम नया का जैसा, और आपका ब्रेक सही से वर्क करेगा। जी हाँ गाइस, तो हम इसको फिर इस तरीके से आपको जो फंसा देना है, ठीक है। तो फंसा देने के बाद आपका ब्रेक एकदम सही से वर्क करेगा। तो हम पहले जैसा कर लेते हैं इसको, क्योंकि ये हमारा ठीक है इसलिए हम पहले जैसा कर लिए हैं। अब क्या करना है, स्प्रिंग को हम फंसा देते हैं। जी हाँ गाइस, ये देखिए हमने स्प्रिंग को फंसा दिए हैं और ये देखिए हमारा ब्रेक एकदम सही से काम कर रहा है। कैसे कैसे करना है जो चीज़ हम आपको बताएं, अगर इतना करने के बावजूद भी अगर आपका पावर पंजा सही से वर्क नहीं कर रहा है तो आपको पावर पंजा चेंज करना पड़ेगा। जी हाँ गाइस, अगर पावर पंजा सही से वर्क कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप ब्रेक का यूज कर सकते हैं। ब्रेक को टाइट किस तरह से करना है जी हाँ गाइस, तो वो वीडियो में तो हम बताएं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। जी हाँ गाइस, वहाँ से आप देख सकते हैं। और गाइस देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम ब्रेक को प्रेस करें तो हमारा दोनों ही पावर पंजा वर्क कर रहा है। अगर आपका एक साइड वाला कर रहा है दूसरा साइड वाला नहीं कर रहा तो ये एडजस्ट स्क्रू से दोनों को मिला के हल्का हल्का लूज़ करना है, टाइट करना है। जी हाँ गाइस, अगर देखिए आप दोनों ही ब्रेक को प्रेस कर रहे हैं और ये स्क्रू आपका ज़्यादा टाइट है और ये वाला कम टाइट है, तो आपको क्या करना है, इसको लूज़ करना है, ठीक है। इसको लूज़ करना है हल्का हल्का, ठीक है। लूज़ करने के टाइम में आपको स्प्रिंग को नहीं निकालना है, लेकिन जब आप टाइट करेंगे, जी हाँ गाइस, स्क्रू को जब आप टाइट करेंगे तो स्प्रिंग को इस तरीके से निकाल के और स्क्रू को टाइट करें। जी हाँ गाइस, अगर आप स्प्रिंग निकाल के स्क्रू को टाइट करते हैं तो इसमें क्या होगा कि ये जो फाइबर का खुंडी आप देख रहे हैं, जी हाँ गाइस, पावर पंजा का जो स्प्रिंग के पास जो ये खुंडी लगा हुआ फाइबर का, जी हाँ गाइस, अगर आप डायरेक्टली स्प्रिंग इस तरीके से लगा हुआ और डायरेक्टली अगर आप टाइट करते हो तो ये खुंडी जो होता है टूट जाता है। टूट जाएगा तो फिर आपको नया पूरा पावर सेट लगाना पड़ेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट का आता है। जी हाँ गाइस, 200-250 रुपये आपको बैठ जाएगा, कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो ये चीज़ का आप ध्यान दें। जी हाँ, जब पावर पंजा को सेट करें तो ये चीज़ का बढ़िया से ध्यान दें। मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से बता दिया हूँ कि किस तरीके से करना है। जी हाँ, ब्रेक का अगर सही से वर्क नहीं कर रहा है और गाइस कोई भी ऐसा अगर आप लोग को प्रॉब्लम हो तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जी हाँ गाइस, सो गाइस चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।